हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं द फर्स्ट ग्रेट इंटरनल कोड का एपिसोड नंबर 155। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। टियानमिंग उसके तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो टियानमिंग अपना अटैक करके उसका सर ही उड़ा देता है सीधा। ये देखिए ग्रैंड ऑडियंस देख के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं यंग मास्टर हमारे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो हेवनली व्हील रियलम के एक कोई भी बंदे को अपने एक ही अटैक में हरा सकते हैं। आगे हमें टियानमिंग का सीन दिखाया जाता है जो अपने स्टाइल में खड़ा होता है और सब उसको देख के सब लोग कह रहे होते हैं कि हमारे यंग मास्टर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आगे चल के वो सेंट रियलम वाले से भी आराम से लड़ सकते हैं। आगे पीछे से कोई टियानमिंग को बोलता है, टियानमिंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये सुन के टियानमिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है किसकी हिम्मत हुई मेरे को ऐसे बुलाने की। आगे हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसने चिल्ला के टियानमिंग का नाम लिया होता है। वो कहता है, टियानमिंग मैं तुम्हें अभी जिंदा मार दूंगा और तुम्हारे शरीर के इतने ज़्यादा टुकड़े करूंगा ना तुम सोच भी नहीं सकते हो। फिर वो बंदा अपने सारे साथियों से कहता है कि सारे रेडी हो जाओ, टियानमिंग को मार दो। अगर तुम टियानमिंग को मार देते हो तो मैं तुम्हें गॉड लेवल रिसोर्सेज दूंगा। ये देख के टियानमिंग कहता है, सी कॉन्ग तुम सही टाइम पे अपेयर हुए हो, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के पास अभी पहुंचा देता हूँ। टियानमिंग की ये कहने की देरी होती है कि सी कॉन्ग और उसके सारे साथी टियानमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके। सी कॉन्ग अटैक कर ही रहा होता है कि सी कॉन्ग को पीछे से आवाज़ आती है, सी कॉन्ग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बेटे को टच करने की। आगे हमें दिखाया जाता है कोई वहाँ पे अपने फिनिक्स कंपेनियन बीस्ट के साथ आया हुआ होता है। उसको देख के सी कॉन्ग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बंदा कोई दूसरा नहीं, हमारे मेन कैरेक्टर का बाप ली वुडी होता है। ली वुडी को वहाँ देख के सी कॉन्ग कहता है, फाइनली कछुआ अपने सेल से बाहर आ ही गया। आगे सी कॉन्ग कहता है, ली वुडी मैं तुम्हें मारने के लिए कम से कम 1,30,000 सोल्जर्स लेके आया हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ये कहने के बाद ही सी कॉन्ग अपने सारे साथियों को ली वुडी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज देता है। उन सबको अपने के ऊपर अटैक करते हुए देख के ली वुडी कहता है, अब मेरे ट्रम्प कार्ड यूज़ करने की बारी है। ये कहने के साथ ही ली वुडी अपनी पावर एक्टिवेट करता हुआ कहता है, ग्रैंड ऑडियंस सेक के गार्ड्स और ऑनिक्स सेक के गार्ड्स ब्रदर्स चलो सब हम मिल के अटैक करते हैं इन सब के ऊपर। ये सुन के सी कॉन्ग हंसते हुए कहता है, ली वुडी तुम्हें क्या लगता है ऑनिक्स सेक्ट सेंगवॉन बैटलफील्ड अटैक करेंगे, अपना बुलशिट बंद करो। वो ये कह ही रहा होता है कि ऊपर से कुछ ब्लैक कपड़े पहने हुए लोग अटैक कर देते हैं और कहते हैं, ब्रदर्स ऑनिक्स सेक्ट के चलो इनके ऊपर हम अटैक करके अपने ब्रदर्स का बदला लेते हैं। सी कॉन्ग उनको देख के कहता है, ऑनिक्स सेक्ट के आर्मी ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ऑनिक्स सेक्ट की क्वीन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बिट्रे करने की, तुम्हें अपनी फैमिली और अपने बच्चों की चिंता नहीं है, तुम तैयार रहना मरने के लिए। फिर हमें बैटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ब्लैक रूप वाले सबसे लड़ रहे होते हैं, उनको बहुत बेरहमी से मार रहे होते हैं। आगे ली वुडी ऊपर से चिल्ला के होता है, ऑनिक्स सेक्ट के मेरे भाइयों तुम चिंता मत करो, ग्रैंड ऑडियंस सेक्ट तुम्हारे सेक्ट को प्रोटेक्ट करेगा। ये सुनने के बाद सारे बंदे कहते हैं चलो इन पे हमला करो। आगे ली वुडी अपने कंपेनियन बीच से कूद के सी कॉन्ग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, कह रहा होता है, सी कॉन्ग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे की अटैक करने की, चलो दिखाओ तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। आगे हमें दिखाया जाता है ली वुडी का हमला इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि सी कॉन्ग के कंपेनियन बीच को वो एक ही अटैक में काट देता है। आगे ली वुडी सबको चिल्ला के कहता है, सब मेरी बात सुनो, जो जिसको मार रहा है सब उसकी स्टोरेज अपने पास कलेक्ट करके रख ले। सी कॉन्ग तो अपने बीच के ही याद में डूबा होता है, कहता है, 6 विंड फायर फिनिक्स तुम कैसे मर गए। फिर सी कॉन्ग वहाँ से जल्दी से उठ के भागने लगता है। वो देख के ली वुडी कहता है, तुम यहाँ से भागना चाहते हो। ली वुडी जल्दी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है कि ली वुडी को पीछे से आवाज़ आती है, फादर इस स्ट्रेस को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये कहने के साथ ही टियानमिंग बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और सी कॉन्ग के दोनों पैरों को अपने एक ही स्लैश में काट देता है। पैर काटते ही सी कॉन्ग ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। वो कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। ये सुनने की देरी होती है कि टियानमिंग अपना पैर उसके मुंह पे रख देता है और कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो ट्रेस। आगे टियानमिंग जैसे ही अपना तलवार उसके गले पे रखता है वो एकदम तेज़ी से चिल्लाने लगता है, मैं गिव अप करता हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारना, मैं ऑनिक्स क्वीन की तरह तुम्हारे सामने तुम्हें सरेंडर करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं अपने सारे ट्रूप्स को ही बोल दूंगा कि तुम पे अटैक करना बंद करेगा, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। फिर आगे टियानमिंग अपना एक क्रीपी सा लुक देते हुए कहता है, तुम मेरी जुबान को काटने वाले थे ना, लो मैं अपनी जुबान बाहर निकाल रहा हूँ, चलो काटो मेरी जुबान। फिर मियाओ कहती है, तुम अपनी भी जुबान बाहर निकालो थोड़ा। ये सुनने की देरी रहती है कि सी कॉन्ग की फट के 14 हो जाती है। वो कहता है, टियानमिंग तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो टियानमिंग। लेकिन टियानमिंग बिना सुने अपनी तलवार उसके मुंह के आर पार कर देता है और कहता है, शट अप यू गार्बेज कहीं के, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे बात कर सको। फिर टियानमिंग सी कॉन्ग को उसके गले से उठा लेता है और उसके ट्रूप से कहता है, सुनो सी कॉन्ग पहले ही मारा जा चुका है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम ग्रैंड ऑडियंस सेक को सरेंडर कर दो। फिर सी कॉन्ग को टियानमिंग कहता है, तुम्हारे लिए वो सेक बैटल में ह्यूमिलेट करना काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ गया। ये सुनने की देरी ही रहती है कि ग्रैंड ऑडियंस सेक के और ऑनिक्स सेक के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो टियानमिंग के नाम के नारे लगाने लगते हैं।
आगे हमें जिंगसोंग के लोगों का सीन दिखाया जाता है, जो जिंगसोंग को मरा हुआ देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं जिंगसोंग मर गया, हमें यहाँ से भागना होगा, भागो सब यहाँ से। आगे टियानमिंग लिवुडी के पास जाकर कहता है सॉरी फादर, मैंने आपका शिकार आपसे छीन लिया। लिवुडी कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इम्पोर्टेंट ये है कि तुमने अपना बदला ले लिया है। ये कहने के साथ टियानमिंग वहाँ से जाने लगता है और कहता है फादर यहाँ सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। फिर लिवुडी कहता है ठीक है मेरे बेटे, लेकिन तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मरना मत। टियानमिंग कहता है ठीक है फादर। फिर लिवुडी अपने मन में सोच रहा होता है कि ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा ब्रेव है, इसकी रियल आइडेंटिटी हो क्या सकती है। फिर हमें आधे दिन के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे टियानमिंग ने सबको मार दिया होता है और अपने मन में सोचा होता है मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। मुझे लगा नहीं था कि मैं बैटलफील्ड में ही हेवनली विल रियलम को और भी अच्छे से अंडरस्टैंड करने लगूंगा। ये बैटल तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो गई। टियानमिंग अपने मन में ये सब सोच ही रहा होता है कि टियानमिंग के सामने एक एनर्जी का धमाका होता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कोई बंदा अपने कंपेनियन बीस्ट के साथ आया हुआ होता है। फिर टियानमिंग उसको देख के कहता है ये बंदा कौन है, इसका बिस्ट कितना ज़्यादा डरावना है। फिर फिनिक्स कहता है वाह कितना बड़ा बिस्ट है। फिर मियाओ कहता है ब्रदर चिकन अब एक बड़े लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो टियानमिंग से कहता है तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है मेरे से ये सब पूछने की। फिर टियानमिंग सोच रहा होता है इसका बीस्ट तो लेवल 5 का सेक्रेट बीस्ट है, मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे इतना ज़्यादा पावरफुल कोई बंदा होगा, और इसका उम्र तो काफ़ी ज़्यादा कम है, यहाँ पे इतना पावरफुल बंदा कैसे हो सकता है। फिर फिनिक्स कहता है ये कितना ज़्यादा डिस्कस्टिंग इंसान है। टियानमिंग को इतना ज़्यादा सोचते हुए देख के वो बंदा मुस्कुराता हुआ कहता है तुम सही में एकदम डरपोक हो। ये कहने के साथ ही वो बंदा अपने कंपेनियन बीस्ट से टियानमिंग के ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन टियानमिंग उसको ऊपर कूद के डॉज कर लेता है और फिनिक्स कहता है इस बंदे को मार डालो, इसका फेस मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। फिर जल्दी से मैं आगे बढ़ती है और अपने साइज़ को बड़ा कर लेती है और कहती है चलो आज हम सब टोटोइस सूप पियेंगे। ये कहने के साथ ही म्याऊ उस टोटोइस पे ऊपर अटैक कर देती है। उसका अटैक उसके ऊपर कोई असर नहीं कर रहा होता है। म्याऊ कहती है इसका सेल कितना ज़्यादा पावरफुल है। फिर वो बंदा अपने कंपेनियन बीस्ट के ऊपर से कूदता है और ली टियानमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो बंदा अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करता है, कहता है तुमने ब्रदर जिंग को मार दिया और यहाँ से भागने की कोशिश करते हो। ये देखिए टियानमिंग अपने सामने 4th लेयर स्पेस शील्ड को बनाता है। वो कहता है अ प्रोटेक्टिव शील्ड। आगे हमें दिखाया जाता है उस बंदे का हमला इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो टियानमिंग के शील्ड को एक ही हमले में तोड़ देता है। बोलता है वो बंदा ये तो सब यूजलेस है। टियानमिंग अपने मन में सोचता है इस बंदे का हमला इतना ज़्यादा पावरफुल है, इसने 4th लेयर शील्ड को इसी तोड़ दिया। फिर आगे टियानमिंग एक क्रीपी से स्माइल देता है। वो कहता है मेरे अंदाज से इस बंदे का रियलम 7th या 8th हेवनली विल रियलम होगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर टियानमिंग अपना एक हमला रेडी करते हुए कहता है इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस बंदे के ऊपर अटैक नहीं करूँगा। फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है टियानमिंग का पंच और उस बंदे का पंच आपस में क्लैश करता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस बंदे का हमला इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसके हमले से ली टियानमिंग बहुत ही दूर जाके उड़ता हुआ जा रहा होता है। फिर वो बंदा जल्दी से टियानमिंग की तरफ आगे जाता है और टियानमिंग के ऊपर एक और हमला करते हुए कहता है अब तुम मरो यहाँ पे। लेकिन टियानमिंग जल्दी से अपने विंग्स निकालता है और उसके हमले को डॉज कर देता है और कहता है इसका हमला काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, मैं बाल बाल बचा। फिर वो बंदा अपने कंपेनियन बेस पे वापस आ जाता है और टियानमिंग से कहता है तुमने काफ़ी तेज़ी से मेरे हमले को डॉज किया, तुम अगर मेरे हाथ में फिर से आए तो तुम बचोगे नहीं। आगे हमें दिखाया जाता है कि उसका हमला इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि टियानमिंग के मुंह से खून निकल होता है। टियानमिंग अपने मन में सोच जाता है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इस बंदे ने अपने एक हमले में मुझे इतना ज़्यादा घायल कर दिया, ये बंदा है कौन। फिर टियानमिंग उससे पूछता है तुम कौन हो। और आज का हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं आया फिर भी लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।